गोपियां कि मेरे मन के इस मधुबन में तुम रहते हो भंवरों की तरह। मेरे श्याम मेरे घर आना चोरों की तरह। मेरे श्याम मेरे घर आना चोरों की तरह। अगर कोई बहाना ना मिले प्रभु तो तुम चोरी करने हमारे घर आ जाया करो। चोरी के बहाने से हमें तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि जब तक हम तुम्हें नहीं देखते हैं संसार की कोई भी वस्तु हमें अच्छी नहीं लगती है। आज भगवान चोरी इसलिए करते हैं, गोपियों को दर्शन देने के लिए जाते हैं। और माखन चोरी के बहाने से नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया भगवान ने, जो नारद जी के श्राप से यमला अर्जुन के वृक्ष बन गए थे। हरे वृक्ष को जल्दी काटना नहीं चाहिए, क्योंकि हरे वृक्षों में भी आत्मा होती है। नारद जी के श्राप से कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिग्रीव ब्रज में यमला अर्जुन के पेड़ बने थे, वृक्ष बने थे। इसी प्रकार वृक्षों के अंदर किसी न किसी की आत्मा होती है, वृक्ष को जल्दी नहीं काटना चाहिए। अनन्य लीलाएं कर रहे हैं भगवान, कुछ और बड़े हुए हैं। आज सब ग्वालों के पीछे गाय चराने के लिए यशोदा माँ के पास पहुंचे और कहने लगे, मैया सब तो ग्वाला चले जाते हैं, हमें अकेले अच्छा नहीं लगता है घर में, हम भी जाएंगे गाय चराने के लिए। यशोदा मैया कहने लगे, लाला तुम्हारी उम्र बहुत थोड़ी है, तुम्हारे पैर में भंवरी है, तुम एक जगह नहीं बैठते हो, तुम मत जाओ, वहां बहुत करील है। कन्हैया कहने लगे, मैया ताऊ भैया भी चले जाते हैं, मनसुख बलराम छदामी सब चले जाते हैं, हमें अकेला नहीं अच्छा लगता है, हम जरूर जाएंगे गायों के पीछे। जब ज्यादा जिद की है तो आज यशोदा मैया ने बलराम को अपने पास बुलाया और बलराम के हाथ में कन्हैया का हाथ दिया। कहा, लाला तुम कन्हैया का ध्यान रखना। और कृष्ण को एक बात समझाई यशोदा मैया ने कि काली देह पर यमुना तट पर और मेरे लाल भूली के मती जाना। संध्या होने से पहले
गायों के पीछे भगवान श्याम सुंदर जब वन में पहुंचे, देखते जा रहे हैं उपवन की शोभा। और जब यमुना के किनारे पहुंचे तब क्या देखा, मुरलीधर धरे के अधरों पर, मुरलीधर धरे के अधरों पर हर मुरली की तान सुनाते हैं। पहुंच गए यमुना के किनारे, भगवान ने अपनी बंसी बजाना आरंभ किया। और उधर सब ग्वाला गायों के पीछे पीछे घूम रहे हैं। धीरे धीरे दोपहर हो गया। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, दामा भैया अपने घर से क्या लाए हो तुम? और उन ग्वालों में सबसे ज्यादा गरीब जो ग्वाला था वो दामा ही था। दामा से ज्यादा गरीब कोई नहीं था। माखन मिश्री तो भगवान श्याम भी ले गए थे, लेकिन दामा से पूछ रहे, भैया तुम क्या लाए हो? और दामा 3 दिन की रखी हुई छाछ ले गया था, मट्ठा। दामा ने मन में सोचा, अगर कहीं कन्हैया ने ये 3 दिन की रखी हुई छाछ खाई तो क्या सोचेगा। दामा कहने लगा, भैया हम नहीं तुम्हें खिलाएंगे अपना भोजन, अपना भोजन हम नहीं देंगे। अपना भोजन अगर तुम्हें हम दे देंगे तो हम भूखे रह जाएंगे, इसलिए हम नहीं देंगे। दामा अपनी छाछ को लेकर के भाग खड़ा हुआ, पीता जा रहा है, भागता जा रहा है। कुछ मुंह पे लग गई, कुछ कपड़ों पे गिर पड़ी। और भगवान ने पीछे से भाग करके दामा को पकड़ लिया, नीचे गिरा लिया। छाछ तो खत्म हो गई, जो मुंह के ऊपर लगी हुई थी बस गिरा के उसे चाटने लगे। मुंह के ऊपर लगी हुई छाछ को जब चाटने लगे भगवान श्याम सुंदर, आकाश में देवताओं ने देखा, ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा भगवान है जो ग्वालों का मुंह चाट रहा है, जूठा खा रहा है। इसका मतलब ये ब्रह्म नहीं है, भगवान नहीं है, ये कोई बहुरूपिया है जो भेष बना करके हम देवताओं को धोखा दे रहा है। भ्रम पैदा हो गया देवताओं के मन में। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, पिताजी ब्रज में जो ब्रह्म की लीला कर रहा है वो कोई ब्रह्म नहीं, बहुरूपिया है, ग्वालों का जूठा खा रहा है, ग्वालों का मुंह चाट रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं, देवताओं अज्ञानता का परिचय मत दो, वो ब्रह्म अगोचर है, हमारी पहुंच तो सिर्फ माया तक है, हम उसके बारे में क्या समझ सकते हैं, उसकी लीलाओं को हम नहीं जान सकते। देवताओं ने जब ज्यादा कहा है तो ब्रह्मा जी आज भगवान की परीक्षा लेने के लिए आए। भगवान श्री कृष्ण तो ग्वालों के साथ लीला में लगे हुए थे, और उधर गैया बछड़ा सब ब्रह्मा जी ने चुरा करके गुफा में बंद कर दिए। भगवान श्री कृष्ण समझ गए हैं कि ब्रह्मा जी हमारे साथ आज छल कर रहे हैं। उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे, भैया तुम सब लोग यहीं रहना, हम गाय बछड़ा दूर निकल गए हैं, लेकर के आते हैं। और गाय बछड़ा जब तक घेरने के लिए श्याम सुंदर गए, तब तक सब ग्वालों को भी चुरा लिया ब्रह्मा जी ने, और उसी गुफा में जाकर के बेहोशी की अवस्था में लिटा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय अपना एक रूप ब्रह्मा जी का बनाया, ब्रह्मलोक में पहुंच गए। एक रूप से ब्रज में भी हैं। अब ब्रह्मा जी गैया बछड़ा ग्वालों को बंद करके जब ब्रह्मलोक में पहुंचे तो द्वारपाल ने रोक लिया, कौन हो आप? ब्रह्मा जी बोले, हमें नहीं जानते हो, हम ब्रह्मा जी हैं। द्वारपाल कहने लगा, यहाँ तो ब्रह्मा जी पहले से बैठे हैं, तुम यहाँ कहां से आ गए? बहुरूपिया हो क्या? वापस जाओ। अब ब्रह्मा जी वापस चले आए। सोचने लगे देवताओं ने अब हमें भी चक्कर में डाल दिया। आ करके उसी गुफा में बैठ गए। गैया बछड़ा ग्वाला जब सब चुरा लिए हैं ब्रह्मा जी ने,
भगवान श्याम सुंदर ने नई गैया, नए बछड़ा, नए ग्वाला सबको बनाया और शाम को उसी प्रकार लेकर के घर आए। ये खेल एक दो दिन नहीं, 1 साल तक चलता रहा। 1 साल तक ब्रह्मा जी उस गुफा में बैठे रहे। 1 बरस के बाद ब्रह्मा जी की समझ में आ गया है ये कोई नकली ब्रह्म नहीं, स्वाधीन सच्चिदानंद ब्रह्म है। आकर के क्षमा मांगी है, प्रभु हमें माफ कर देना। देवताओं के कहने पर हम भी भ्रमित हो गए, जो हम आज आपकी परीक्षा लेने आ गए। भगवान कहने लगे हैं, ब्रह्मा जी जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है तब तुम हमें बुलाते हो, और जब हम आ जाते हैं तो इस प्रकार की नादानी करके दिखाते हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया भगवान श्याम सुंदर ने। कंस का भेगा हुआ अघासुर, बकासुर, तृणाव्रत, सक्टासुर, केसी इत्यादि जितने भी राक्षस आए हैं, सबको खेल ही खेल में वध कर दिया भगवान श्याम सुंदर ने। भगवान श्याम सुंदर का सितारा चौचंद होता जा रहा है। भोजराज कंस का सितारा मंद पड़ता जा रहा है। चिंता में बैठा हुआ है भोजराज कंस। और तब तक अचानक नारद जी का आना हुआ। कंस की सभा में जब नारद जी का पदार्पण हुआ, कंस ने आसन पर बिठा लिया। आइए बाबा नारद, कहां से आ रहे हो?